टॉपिक है वो ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास क्लास 10 से है और ये उसमें टॉपिक हमारा है मृदा के प्रकार। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे या यूं कहें इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के मृदाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन मृदा के प्रमुख फसल कौन कौन से हैं और किन किन राज्यों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे जलोढ़ मृदा। पहले इसकी निर्माण प्रक्रिया को समझ लें। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से होता है। दो प्रकार के मैदान इसमें हैं, एक उत्तरी मैदान और एक पूर्व तटीय मैदान। अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर, सिंधु के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से इनका हुआ है। अगर पूर्व तटीय की बात की जाए तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, इनके निर्माण में किस किस तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। तो सबसे पहले नंबर पर रेत आता है, दूसरा सिल्ट और तीसरा मृत्तिका। ये तीन प्रमुख का बहुत बड़ा योगदान होता है इन जलोढ़ मृदा के निर्माण में। अब आते हैं दूसरा इसमें चीज कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में। तो जलोढ़ मृदा में जो है वो पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। ये प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है जो किसी भी फसल के लिए बहुत बड़ा काम करता है। आते हैं कि प्रमुख फसल इस मृदा की क्या क्या है। तो इस मृदा की प्रमुख फसल जो है वो चावल, गेहूं, गन्ना और दलहन फसलें हैं। इस मृदा का ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी प्रमुख फसल जो है वो खाद्य फसलें हैं। आप समझ सकते हैं कि खाद्य फसलें हमारे जीवन में क्या मायने रखती हैं और कितना महत्व रखती हैं। हमारे देश के प्रमुख राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इस मृदा का पाई जाती है मृदा। एक चीज और इस मृदा के बारे में कहना चाहूंगा आपको कि इन मृदा का जो पहचान होता है इनके कणों के आधार पर होता है या आयु के आधार पर होता है। अगर आप आयु के आधार पर बात करें तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के हो सकते हैं, नवीन और प्राचीन। ठीक है, खादर और बांगर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारी मृदा है वो है काली मृदा। दूसरा इसका निर्माण जलवायु और जनक शैल। अब जलवायु और जनक शैल कौन समझे थोड़ा सा कि जिस जगह पर ये जैसे दक्कन के पठार जहां पर बेसाल्ट ज्यादा पाया जाता है उस जगह पे इसका निर्माण होता है, तो वहां की जलवायु को भी आप लोगों को पता होगा। और जनक शैल मतलब जिन शैलों के अपक्षयन से इनका निर्माण होता है। जैसे अगर मृदा निर्माण प्रक्रिया को आप याद करें तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से इनका निर्माण होता है। तो जिन चट्टानों के अपक्षय से इनका निर्माण होता है उसे जनक शैल कहा जाता है। इसमें शायद कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। और इसमें के निर्माण में जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं होते हैं मृत्तिका। ठीक है, और इन्हें उपनाम रेगर से भी जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस काली मृदा में जो है पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना। ये पाए जाते हैं, प्रमुख इसके पोषक तत्व हैं। और इसके प्रमुख फसल जो है वो है कपास। काली मृदा की प्रमुख फसल कपास है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। एक उपनाम तो रेगल ने बताया आप लोगों को और दूसरा उपनाम जो इसका है वो है काली कपास मृदा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये किस किस राज्यों में पाया जाता है। ये राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात है। थोड़ी बहुत आप अगर राजमहल संसदीय क्षेत्र में अगर जाएंगे जो हमारे झारखंड का राजमहल है वहां पर भी थोड़ी बहुत काली मृदा पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये काली मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत के किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है तो आपका जवाब गुजरात, पहली प्राथमिकता आप गुजरात को देंगे और फिर राजस्थान को आप देंगे। तीसरी मृदा जो है तीसरी प्रकार की वो है लाल मृदा। ये अपने झारखंड में भी पाया जाता है और इनका जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों से होता है जहां पर बहुत कम वर्षा होती है और बहुत कम वर्षा होने के कारण ये इनमें आयरन ऑक्साइड जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे आप लोग को याद होगा कि हमारे राज्य में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो उसी का यही कारण है। और एक चीज और याद रखेंगे, जब इस लाल मृदा में पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है या जल का समायोजन ज्यादा हो जाता है तो इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और ये पीलापन में आ जाते हैं, इसीलिए इनको पीली मृदा भी कहा जाता है।
तो निर्माण में आग्नेय चट्टानों से कारण और कम वर्षा के कारण होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है और इसके पोषक तत्व जो हैं वो है अम्ल, पोटास, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये सब इसके पोषक तत्व हैं। इनकी अगर बात करें इस मिट्टी लाल मृदा की प्रमुख फसल की, तो ये खाद्य पदार्थ यहाँ पर भी होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ हो गया चावल, गेहूं, अब आगे बढ़ते हैं बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सब इसके प्रमुख फसल है लाल मृदा के। राज्य किन किन राज्यों में होता है तो पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और नागालैंड। ये हैं 3 मृदा। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा मृदा जो है वो, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार राज्य वाइज देख लें कि किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसे हल करने में आपको सहायता मिलेगी। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और सोने से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मृदा जो है वो है लेटराइट मृदा। जैसा कि बच्चों आपको पता है किसी भी मृदा का निर्माण चट्टानों के अवशेष से होता है। ये लेटेराइट मृदा का निर्माण वैसे जगहों पर होता है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। वैसे जगह पर चट्टानों के अवशेष से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। एक और चीज आप लोग याद रखेंगे कि इसमें इस लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। या एक प्रश्न कभी आपके परीक्षा में आ जाता है कि लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है, तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं इस तरह से कि लेटेराइट मृदा में जब तापमान ज्यादा होता है तो उसके जो जीवाणु होते हैं, वो जो सूक्ष्मजीव को अवघटित करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब हम लोग आते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो लेटेराइट मृदा में पोषक तत्व जो है आयरन और अम्ल पाया जाता है, ये 2 चीज पाया जाता है। इसकी प्रमुख फसल जो है वो काजू, चाय एवं कॉफी है। और हमारे भारतीय राज्यों में अगर बात की जाए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में ये मृदा पाई जाती है। अब अगला हमारा जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये लगभग रेतीली होती है और लवणीय होती है। लवणीय का मतलब है कि नमक की मात्रा, मतलब इसमें इतनी ज्यादा नमक की मात्रा होती है कि जो झीलों में जो ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है वहां पर वाष्पन की क्रिया के द्वारा जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है और वहां अगर वाष्पन की क्रिया होती है तो वहां खाने वाले नमक की प्राप्ति की जा सकती है। इतना ज्यादा नमक का मात्रा इसमें होता है और मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। अत्यधिक सिंचाई अगर किया जाए तो इसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई प्रमुख फसल नहीं होती है। कोई भी फसल वहां आवश्यकता अनुसार फसल का उत्पादन किया जा सकता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने जाना मृदा के प्रकार में सबसे पहले जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था लाल या पीली मृदा, फिर चौथे नंबर पर लेटेराइट मृदा और 5वें नंबर पर मरुस्थलीय मृदा। ये आपके 5 मुख्य प्रकार के मृदा हमारे देश में पाया था। लेकिन कहीं कहीं अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो आपको एक और मृदा का चर्चा मिलेगा, वन मृदा। वन मृदा से तात्पर्य है वैसी मृदा जो वनों में पाई जाती है। तो वो हर एक प्रकार की हो सकती है। वो किसी वन में ऐसे होते हैं जहां पर अगर मैं सुंदरवन अगर जाऊं तो वहां पर क्या बोलते हैं आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी। लेकिन अगर आप आ जाए झारखंड के अगर वन प्रदेश में अगर आप घूमेंगे तो वहां लाल और पीली मृदा मिल जाएगी। अगर राजस्थान में कुछ ऐसे जगह है जहां पर आपको कुछ वन मिलते हैं तो वहां पर मरुस्थलीय मृदा मिल जाएगी। तो वन मृदा में हर प्रकार का मृदा मिल सकता है। ये मृदा के प्रकार थे। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है तो निश्चित तौर पर लाइक करें और कोशिश करें सब्सक्राइब करने का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे ढंग से को समझाऊं। और मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि सजेशन जरूर भेजें अगर किसी प्रकार का होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको इम्प्लीमेंट करूं और वीडियो ताकि अच्छा से अच्छा बन सके। थैंक यू।